शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बाप आया तो तुम्हारी सब शुभकामनाएं पूरी करनी। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता और बाप शुद्ध कामना पूरी करता। प्रश्न, जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करता उनकी अंतमते गति क्या होंगी? उत्तर, श्रीमत और उल्लंघन करने वाले का माया के भूत अंत में राम राम संग है करके घर ले जाएंगे। बहुत करके कड़ी सजा खानी पड़ेगी। श्रीमत पर न चले, यह मरे तो धर्मराज पूरा हिसाब लेगा। इसलिए बाबा बच्चों को अच्छी मत देते हैं। बच्चे माया के बुरी मत से सावधान रहो, ऐसे न हो बाप और 100 गुना दंड भोगना पड़े। श्रीमत पर न चलना पढ़ाई छोड़ना ही अपने ऊपर बद दुआ है, अकृपा है। गीत। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। परम पिता परमात्मा की महिमा भगत लोग गाते हैं, कहते भी है, हे भगवान, हे शिव बाबा। किसने कहा? आत्मा अपने बाबा को याद किया, क्योंकि आत्मा जानती है हमारा लौकिक बाप भी है और परलौकिक बाप भी है। शिव बाबा वह आते हैं भारत में और एक ही बार अवतार लेते हैं, गाते भी है, पतित पावन आओ भ्रष्टाचारी पतितों को श्रेष्ठाचारी पावन बनाते हैं। परंतु सब अपने को भ्रष्टाचारी समझते हैं, नहीं है। सब एक किस्म के भी नहीं होते हैं। हर एक की कर्मों की गति न्यारी होती है, एक न मिले दूसरे से। बाप बैठ समझानी देते हैं। तुम बाप को न जानने कारण इतने ऑर्फन पतित बन गए हो। पतित पावन सर्व की सदगति दाता आप हो। फिर गीता व गंगा पतित पावनी कैसे हुए? तुमको इतना बेसमझ किसने बनाया? इन 5 विकारों रूपी रावण ने अभी सभी रावण राज अथवा शोक वाटिका में है। हेड भी जो है उन्हीं को बहुत फिक्रात है, सब दुखी है, पुकारते हैं, हे बाबा आओ, हमको स्वर्ग में ले चलो। निरोगी बड़ी आयु वाले शांति संपन्न धनमान बनाओ। बाप सुख शांति का सागर है। बाप समझाते हैं, तुम बाप को सर्वव्यापी कहते हो, इससे तो कोई भी बात ठहरती नहीं, भक्ति भी चल नहीं सकती, क्योंकि भगत भगवान को याद करते हैं। भगवान एक है, भक्तियां अनेक है। जब सब मुंज भगवान को पत्थर ठिक्कर में ठोक देते हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं,
तब मुझे आना पड़ता है। ये प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे हैं, कितनी ढेर बच्चे हैं। अभी जो ब्राह्मण बनेंगे वहाँ वही देवता बनेंगे। पहले तुम शूद्र थे, फिर ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बने, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। यह चक्कर फिरता रहता है। यह बाप ही समझाते हैं, यह मनुष्य सृष्टि है सूक्ष्म वतन में। फरिश्ते वहाँ कोई झाड़ नहीं, यहाँ पवित्र ही बनना है, फिर पवित्र दुनिया में जाकर जन्म लेंगे। तुम दोनों अंश नहीं करते हो। काम कटोरी चलाना सबसे देखी अंसा है, जिससे मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। द्वापर से लेकर काम कटारी चलाते हैं, तभी गिरना शुरू होता है। मनुष्य के पास है भक्ति की नॉलेज, वेद शास्त्र पढ़ना, भक्ति करना, गाते भी है। ज्ञान भक्ति वैराग योग लगाओ, ऐसी प्रैक्टिस हो जो अंत समय कोई भी याद न पड़े। इस पुरानी दुनिया का त्याग कराया जाता है। बेहद का संन्यास बेहद का बाप ही कराते हैं। पुनर्जन्म तो सबको लेना नहीं तो इतनी वृद्धि कैसे होती। हद के सन्यासियों द्वारा पवित्रता का बल भारतवासियों से मिलता है। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई होता नहीं। बाप की यह बर्थ प्लेस है, परंतु मनुष्य जानते नहीं बाप कैसे अवतार लेते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी जानते नहीं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। दिन अर्थात स्वर्ग, रात अर्थात नरक। जानते नहीं ब्रह्मा का रात तो तुम बच्चों की भी रात है, ब्रह्मा का दिन तो तुम बच्चों के भी दिन है। रावण राज्य में सब दुखी दुर्दशा को पाए हुए हैं। अभी तुम बच्चे बाप द्वारा सद्गति को पा रहे हो। तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद, परम पिता परमात्मा का बच्चा ब्रह्मा। उनके तुम एडॉप्टेड बच्चे तो शिव बाबा के पुत्र ठहरे। यह पुत्र ब्रह्मा भी सुनते हैं, तुम पोतरे पोतरियां भी सुनते हैं। अभी फिर यह ज्ञान प्रलोप हो जाएगा। यह राज योग बाप ही आकर सिखलाते हैं। सन्यासियों का पार्टी अलग है। वहाँ देवताओं की आयु भी बड़ी रहती है, अकाले मृत्यु नहीं होते हैं। देवताएं आत्म अभिमानी हो, परमात्म अभिमानी नहीं। फिर माया प्रवेश होने से देह अभिमानी होती है। इस समय तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो। इस समय तुम जानते हो हम
परमात्मा की संतान परमात्मा की ऑक्यूपेशन को जानते हैं। यह शुद्ध अभिमान हुआ। अपने को शिवो हम या परमात्मा कहना यह शुद्ध अभिमान है। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख वह देते हैं, बाकी वह चित्र जो जड़ है, जिस मनोकामना से पूजा आदि करते हो, तो मैं तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करता हूँ। अशुद्ध कामना तो रावण पूरी बहुत रिद्धि सिद्धि से सीखते हैं। वह है रावण मत। मैं हूँ ही सुखदाता, मैं किसको दुख नहीं देता हूँ। कहते हैं दुख सुख ईश्वर ने ही दिया है, यह भी मेरे ऊपर कलंक लगता है। अगर ऐसा है तो बुलाते ही क्यों। परमात्मा रहम करो, क्षमा करो। जानते हो धर्मराज के द्वारा बहुत दंड खिलाएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे भक्ति मार्ग की इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं। तुमको भक्ति अच्छी लगती है, ऐसे भी नहीं कहते कि हे भगवान। आत्मा दिल अंदर याद करती है, बस यह है जपा जाप। आत्माओं से निराकार बाप बात करते हैं, आत्मा सुनती है। अगर कहे सर्वव्यापी है, फिर तो सब परमात्मा हो गए। बाप कहते हैं कितने पत्थर बुद्धि बन गए हैं, मनुष्यों को तो बड़ा डर लगता है, कहाँ बद दुआ न दे। बाप तो है सुखदाता, बद दुआ अथवा अकृपा तो बाप बच्चों को ऊपर करते नहीं। बाप कहते हैं बच्चे मुझे एक बाप को याद करो। सत्य त्रेता में भक्ति होती नहीं। अब रात है तो मनुष्य दिक्का खाते हैं, तब कहा जाता है सतगुरु बिगड़ घोर अंधियारा। सतगुरु ही आकर सारे चक्र को रास समझाते हैं कि तुम देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य शूद्र बने। ऐसे 84 जन्म पूरे किए। 8 पुनर्जन्म सत्युग में, 12 पुनर्जन्म त्रेता में, 63 जन्म द्वापर में, कलयुग में। चक्कर का जो पूर्णा ही है, बातें मनुष्य नहीं जानते। यही भारत विश्व का मालिक और कोई खंड नहीं था। जब जूट खंड शुरू होता है तो फिर और खंड भी होते हैं। अब तो देखो लड़ाई झगड़ा कितना, यह सब है। ऑर्फन्स की दुनिया बाप को नहीं जानते, लड़ियां मारते रहते हैं। ये परमात्मा बाप कहते हैं मैं एक बार आता हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने। बापू के लिए समझते थे कि राम राज्य स्थापन करने हैं, इनको पैसे देते थे, परंतु वह पैसा कभी अपने काम में नहीं लगाए। फिर भी
राम राज्य तो हुआ ही नहीं। यह शिव बाबा दाता भी है, सिर्फ समझाते हैं विनाश तो होना ही है। इससे पैसे को सफल करो या सेंटर खोलो, बोर्ड लगा दो, एक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा ले लो। सेकंड में बाप कैसे मेरी याद से ही पावन बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह चक्कर फिरता रहेगा। ब्राह्मण है यज्ञ में, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण का यज्ञ नहीं। सत्युग में यज्ञ होते नहीं, यह है ज्ञान यज्ञ, बाकी सब है भक्ति के यज्ञ। अनेक प्रकारों के शास्त्र यज्ञ में रखते हैं, चूचू का मुरबा बना देते हैं, उसको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। जो मेरी मत पर चलेंगे उनको फिर इनाम मिलेगा, विश्व की बादशाही। तुम बच्चों को जीवन मुक्ति की सौगात देता हूँ। बाबा कहते हैं मनुष्यों की तो 84 लाख योनियां रखी है, अभी मुझे तो कण कण में डाल दिया है। फिर मैं परोपकारी सेवादारी को, तुम रावण के मत पर मुझे गाली देते हो, यह भी ड्रामा बना हुआ है। अभी भी बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना है, बाप अच्छी मत देंगे, इसलिए खबरदार रहना। योग बल से फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। सन्यासी लोग तो कह देते आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पतित है, इसलिए गंगा स्नान करते हैं। अरे आत्मा सच्चा सोना नहीं होगी तो जेवर सच्चे सोने का कैसे बनेगा। इस समय 5 विकार तत्व भी तमो प्रधान है। यह तुम्हारी रूहानी गवर्नमेंट बड़ी बड़ी है, परंतु देखो तुमको सर्विस करने के लिए 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं, फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, बादशाही ऐसी देता हूँ जो वहाँ कोई खिटपिट नहीं कर सकते। आसमान सागर राज सबके मालिक बन जाते हो, कोई भी हद नहीं रहती। अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हो, अभी फिर तुम विश्व के मालिक बन रहे हो, तो श्रीमत पर न चलो तो यह मरा माया की भूत राम राम संग करके घर ले जाएंगे, सजा बड़ी खाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, यज्ञ के प्यार से सेवा कर, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते बाप से मन इच्छत फल अर्थात विश्व की बादशाही लेनी है। विनाश तो होना ही है, इसलिए अपना सब कुछ सफल कर लेना है।
पैसा है तो सेंटर खोल, अनेकों की कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करनी है। बाप समान मर्सीफुल भव। संगम युग पर बाप समान जो वरदानों का खजाना मिला है, उसे जितना बढ़ाना चाहो उतना दर्शों को देते जाओ। जैसे बाप मर्सीफुल है, ऐसे बाप समान मर्सीफुल बनो। सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं को अपनी मिली हुई शक्तियाँ दो। जब थोड़े से समय में विश्व की सेवा सपन में करनी है तो तीव्र गति से सेवा करो। स्लोगन अपने संतुष्ट और खुशनुमा हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवादारी हैं। ओम शांति।